हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पृथक क्लासेज में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं समांतर श्रेणी क्लास 10 का टॉपिक। इसमें एक्सरसाइज 5.3 और क्वेश्चन नंबर 3। इसमें 10 पार्ट है। अब हम यहाँ पे सोल्व करेंगे। पहला पार्ट हमें इसमें दिया गया है कि एक एपी में है, तो एक एपी है जिसमें पहला पद है वो 5 है, सारवंतर डी है वो 3 है, एनवा पद है वो 50 है। तो इसमें हमें एन और एस एन ज्ञात करना है। तो जो चीज़ें हमें दी गई है क्वेश्चन में वो चीज़ें हम लिखेंगे। तो शुरू करते हैं। ए की वैल्यू 5 प्रथम पद हो गया, डी की वैल्यू सारवंतर 3, ए एन 50 और एन ज्ञात करना है और एस एन भी ज्ञात करना है। तो हमें ए एन दिया गया तो हम पहले एनवें पद के सूत्र से शुरू करते हैं। एनवें पद का सूत्र ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन की वैल्यू है वो हमें दी गई है 50, ए की वैल्यू वो हमें दी गई है 5 प्लस एन की वैल्यू वो हमें ज्ञात करनी है और डी की वैल्यू वो हमें दी गई है 3। 5 का पक्षांतरण करेंगे तो 50 में से 5 घटा देंगे और n माइनस 1 और d की वैल्यू 3 है, तो ये 3 का 3 मैं यहाँ पे लिख दूंगा। 50 में से 5 घटाने पर 45 और n माइनस 1 और गुणा में 3। जो संख्या गुणा में होती है वो बराबर वाली संख्या के भाग में चली जाती है, तो 3 है वो 45 के भाग में आ गया और n माइनस 1। अब हम भाग देंगे तो ये 15 बार गया और ये n माइनस 1। एक का पक्षांतरण करेंगे तो 15 है प्लस 1 बराबर n और हमारे पास है n की वैल्यू है वो आई 16। तो अब हम यहाँ पे n की वैल्यू ज्ञात कर चुके हैं। हमने क्या किया, a की वैल्यू 5 है, d की वैल्यू 3 है, an की वैल्यू वो 50 है। हमें n और sn ज्ञात करना है, तो मैंने पहले यहाँ पे nवें पद का सूत्र लिखा। nवें पद का सूत्र है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो मैंने इसमें वैल्यू पुट की और हमारे पास n का मान आया वो 16 आया। अब हमारे पास a की वैल्यू है, d की वैल्यू है, n की वैल्यू है और sn हमें ज्ञात करना है। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे प्रथम 16 पदों का योग। तो प्रथम 16 पदों का योग, तो s 16 बराबर n बटे 2, n की जगह 16 बटे 2 और a की वैल्यू वो है 5 प्लस n की वैल्यू आई 16 माइनस 1 और d की वैल्यू 3। है 16 बराबर 2 का भाग 16 में देने पर 8, 2 को 5 से गुणा करने पर 10, 16 में से 1 घटाने पर 15 गुणा 3। तो ऐसे 16 बराबर 8, 10 प्लस 15 को 3 से गुणा करने पर 45, 8 और 10 ऐड करने पर ये 55 हो गया। अब 55 को और 8 को हम गुणा कर लेंगे तो यह 440। तो अब हमारे पास n की वैल्यू वो तो आई 16 और sn की वैल्यू वो आई 440। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट है वो कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 2 की तरफ। तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2। जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 है वो कंप्लीट किया, वैसे ही हम पार्ट 2 को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे मैं ए लिखूँगा, दिया गया है ए बराबर 7 और ए 13 बराबर 35 और डी और एस एन है, एस 13 है वो ज्ञात करना है। अब देखिए हम लिखते हैं इसे एस एन, तो एन की वैल्यू यहाँ पे हो गई 13 है और ए 13 हमें ये दिया गया है। तो मैं एन पद का सूत्र लिखूंगा जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ए एन तो ए 13 है बराबर ए मतलब 7 प्लस एन की जगह 13 माइनस 1 और डी हमें ज्ञात करना है। अब देखिए ए 13 है वो है 35 बराबर, अब 7 का मैं पक्षांतरण कर दूंगा तो ये माइनस 7 बराबर 13 में से 1 घटाने पर 12 है डी। तो ये बचा 28 बराबर 12 डी। तो 28 बट्टे 12 बराबर डी।
अब हम इसको 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये 6 बार, या 4 से कर ले सीधा तो ये 3 बार और ये 7 बार। तो ये डी की वैल्यू है वो हमारे पास आई यहाँ पे 7/3, डी बराबर आया 7/3। अब हमें ज्ञात करना है यहाँ पे एस 13, तो एस एन का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो एस 13 बराबर एन की जगह 13/2, टू ए की वैल्यू है वो है हमारे पास 7 प्लस एन की वैल्यू 13 माइनस 1 और डी की वैल्यू वो है 7/3। तो एस 13 है बराबर 13/2, 7 को 2 से गुणा करने पर 14 प्लस 13 में से 1 घटाने पर 12 है गुणा 7/3। अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा 4 बार, 13/2, 14 प्लस 7 और 4 को गुणा करने पर 28, एस 13 बराबर 13/2, 14 और 28 को हम जोड़ लेंगे तो ये 42। अब देखिए 2 को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं तो ये 21 बार हो गया। तो एस 13 की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम यहाँ 13 और 21 को गुणा कर देंगे। देखिए मैं एक बार रिपीट करता हूँ, मैंने यहाँ पे क्या किया, ए की वैल्यू हमारे पास है 7, ए 13 की वैल्यू हुआ है हमारे पास 35। तो मैंने ए 13 एनवें पद का फॉर्मूला लगाया यहाँ पे, जो मैंने ऊपर लिखा है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो ए 13 की वैल्यु 35 बराबर ए की वैल्यू 7 प्लस एन की वैल्यू वो यहाँ से 13 लिख ली मैंने, और डी की वैल्यू हमें ज्ञात करनी थी। तो डी की वैल्यू हमारे पास है यहाँ पे 7/3। अब हमें क्वेश्चन में दिया गया था कि हमें एस 13 की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो एन की वैल्यू यहाँ से हो गई हमारे पास 13, मैंने यहाँ पे मान रखा n/2 टू ए प्लस एन माइनस 1 डी में। तो मेरे पास अब ये प्राप्त हो गया इक्वेशन। तो ये एस 13 बराबर कितना आएगा, 13 और 21 को गुणा कर लूंगा मैं, तो ये आया 273। तो हमने यहाँ पे डी और एस 13 की वैल्यू फाइंड कर लिए। तो इसी के साथ है वो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 कंप्लीट हुआ। अब हम देखेंगे पार्ट 3। तो ये पार्ट 3 है, अब हम इसे सोल्व करेंगे। तो इसमें हमें दिया गया है A12 बराबर 37 और सारवंत्र की वैल्यू 3। अब जैसा कि मैंने बताया कि जो हमें दिया हुआ होता है हम उसी से शुरू करते हैं। तो ए एन का फॉर्मूला है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो ए एन है, ए 12 दे रखा है, तो एन की वैल्यू 12 हो गई, यहाँ पे एन की वैल्यू 12 हो गई। तो एन पद का सूत्र लिखूंगा मैं, ए 12 है बराबर ए की वैल्यू है वो हमें नहीं दी गई है, वो हमें ज्ञात करनी है, और एस 12 भी हमें ज्ञात करना है। और एन की वैल्यू 12 माइनस 1 और डी की वैल्यू वो 3। ए 12 की वैल्यू हमें यहाँ पे 37 दी गई है, ए प्लस 12 में से 1 घटाने पर 11 है गुणा 3। 37 बराबर ए प्लस 11 और 3 को गुणा करने पर 33। 33 का पक्षांतरण कर दूंगा मैं, तो ये माइनस 33 हो गया, और 37 में से 33 घटाने पर 4। तो ए की वैल्यू है तो दोस्तों ये है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3। जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सोल्व किया, वैसे हम इसको सोल्व करेंगे। तो A12 है वो हमें दे रखा है यहाँ पे 37, डी की वैल्यू 3, एन की वैल्यू यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 12 है, और ए की वैल्यू ज्ञात करनी है, और एस 12 की वैल्यू भी हमें ज्ञात करनी है। तो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिख रखा है एनवें पद का सूत्र, और प्रथम एन पदों का सूत्र ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी है, तो एनवें पद का सूत्र। और प्रथम एन पदों का योगफल का फॉर्मूला है एस एन बराबर n/2 टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो अब मैं यहाँ पे एनवें पद का सूत्र लिखूंगा ए एन। तो यहाँ पे दे रखा है मुझे ए 12 है बराबर ए की वैल्यू ज्ञात करनी है, एन की वैल्यू मैं 12 है लिखूंगा, माइनस 1, और डी है वो मुझे यहाँ पे 3 दे रखा है।
और A12 की वैल्यू यहाँ पे है 37 बराबर A की वैल्यू ज्ञात करनी है। 12 में से 1 घटाने पर 11 है गुणा 3, तो ये 37। 11 और 3 को गुणा करने पर 33, 33 का मैं पक्षांतर करूंगा तो ये -33 बराबर A। 37 में से 33 घटाने पर 4 प्राप्त हुआ। तो A की वैल्यू है वो हमने ज्ञात की यहाँ पे 4। अब हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि S12 है वो भी हमें ज्ञात करना है। तो S12 के लिए हम योग का फॉर्मूला लगाएंगे। तो प्रथम 12 पदों का योगफल का फॉर्मूला मैं लिखूंगा। तो फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख रखा है। तो S12 है n की जगह 12 बराबर n की जगह 12 बटे 2 टू A की वैल्यू है वो हमारे पास यहाँ पे आई 4 प्लस n की वैल्यू है वो 12 है माइनस 1 और D की वैल्यू है वो हमें यहाँ पे दे रखी है 3, तो मैं यहाँ पे रख दूंगा। तो S12 है बराबर 2 का भाग 12 में 6 बार, 4 और 2 को गुणा करने पर 8 प्लस 12 में से 1 उठाने पर 11 है गुणा 3। तो S12 है बराबर 6, 8 प्लस 11 और 3 को गुणा करने पर 33। S12 है बराबर 6 गुणा 8 और 33 को जोड़ने पर 41 और 6 और 41 को गुणा करूंगा मैं तो ये आया मेरे पास 246। तो यहाँ पे S12 मतलब प्रथम 12 पदों का योग है, जो भी एपी दी गई है तो उसका मान है 246 और A की वैल्यू हमने यहाँ पे ज्ञात की 4। तो इसी के साथ है पार्ट 3 कंप्लीट होता है। अब हम चलेंगे पार्ट 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 का 4 पार्ट दिया गया है। A3 बराबर 15, S10 बराबर 125 और इसमें हमें D और A10 है वो हमें ज्ञात करना है। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे A3 बराबर 15, S10 बराबर 125, D की वैल्यू ज्ञात करनी है और A10 की वैल्यू ज्ञात करनी है। A3 को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे A3 बराबर A प्लस n की जगह यहाँ पे 3 है तो n माइनस 1 मतलब 3 माइनस 1 D, तो ये हो गया 2D। और A3 की वैल्यू है वो हमें दे रखी है 15 है बराबर A प्लस 2D। ये इक्वेशन नंबर 1। अब हमें दिया गया S10 बराबर 125, तो S10 के लिए फॉर्मूला ये है। तो S10 बराबर n की जगह 10 बट्टे 2, n की जगह मैंने यहाँ पे 10 लिखा बट्टे 2 कोष्टक 2, A की वैल्यू हमारे पास है नहीं, प्लस n की वैल्यू वो है 10 माइनस 1 और D की वैल्यू वो हमें ज्ञात करनी है। तो S10 बराबर और S10 की वैल्यू है हमारे पास वो है 125। तो 2 का भाग 10 में देने पर 5, 2A प्लस 9D। 5 है वो गुणा में है तो बराबर वाली संख्या के भाग में चला जाएगा। 125 बट्टे 5 बराबर 2A प्लस 9D। 5 का भाग है वो 125 में देना, तो 125 में 5 का भाग देने पर 25 ही प्राप्त होगा बराबर 2A प्लस 9D। तो अब है हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 2। देखिए A3 है वो यहाँ पे दे रखा है 15 और S10 है वो यहाँ पे दे रखा है 125। तो मैंने A3 का nवें पद का फॉर्मूला लगा कर यहाँ पे एक इक्वेशन लिखा 15 बराबर A प्लस 2D और Sn का फॉर्मूला लगाकर मैंने यहाँ पे इक्वेशन लिखा 25 बराबर 2A प्लस 9D। अब हमारे पास है 2 इक्वेशन। अब समीकरण 2 में से 1 घटा दो या 1 में से 2 घटा दो। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे समीकरण 2 में से 1 घटाने पर, और यहाँ पे समीकरण 2 है 25 बराबर 2A प्लस 9D, तो 2A प्लस 9D बराबर 25। अब देखिए यहाँ पे है वो A है वो
इनके गुणांक वो हमें समान करने हैं, तो मैं इसको 2 से गुणा करूँगा समीकरण ए को पहले। तो आप गुणा करेंगे तो यहाँ पे 30 आएगा और ये 2a प्लस 4d। साइन चेंज करूँगा मैं तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, और 9 में से 4 घटाने पर 5d, और 30 में से 25 घटाने पर -5, और d की वैल्यू है वो हमारे पास आई -5/5 बराबर -1। तो d की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास -1। अब d की वैल्यू को मैं समीकरण 1 या 2 में पुट करूंगा, जिससे हमारे पास a की वैल्यू आएगी। तो मैं लिखूंगा d का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो अब समीकरण 1 क्या है यहाँ पे, ये वाला 2a प्लस 4 और d की वैल्यू -1 बराबर 30। अब ये तो हो गया माइनस, प्लस गुणा माइनस, -4 बराबर 30। तो 2a बराबर, अब मैं यहाँ पे 4 का पक्षांतरण करूंगा तो 4 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो ये 30 प्लस 4, 2a बराबर 34, और गुणांक का बराबर वाली संख्या में भाग, तो 34/2, तो a की वैल्यू हमारे पास आई 17 है। तो यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू आ चुकी है, d की वैल्यू आ चुकी है। तो हम निकालेंगे यहाँ पे a10 की वैल्यू। तो इसके लिए हमें nवें पद का फॉर्मूला लिखना होगा, और nवें पद का फॉर्मूला यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है an बराबर a प्लस n-1d। तो a10 बराबर a की वैल्यू 17 प्लस n की वैल्यू 10 -1 और d की वैल्यू -1। तो a10 बराबर 17 है, प्लस 10 में से 1 घटाने पर 9, और प्लस गुणा माइनस, तो ये -9। अब a10 है वो आएगा, 17 में से 9 घटा दूंगा तो ये 8। तो a10 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आई 8। तो इसी के साथ है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4 है वो कंप्लीट हुआ। अब हम देखेंगे पार्ट 5। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 5 है वो हमें दिया गया है यहाँ पे d बराबर 5, मतलब हमें सार्वंत्र की वैल्यू है वो हमें 5 दी गई है, और प्रथम 9 पदों तक योग है वो हमें 75 दिया गया है। तो हमें यहाँ पे प्रथम पद और 9वां पद है वो ज्ञात करना है। तो d की वैल्यू है वो है 5। d की वैल्यू 5, S9 है वो है 75। a की वैल्यू ज्ञात करनी है और a9 की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो अब देखिए S9 है वो हमें दे रखा है यहाँ पे, तो मैं ये फॉर्मूला लगाऊंगा S। अब n की जगह यहाँ पे 9 है तो 9, n की जगह 9/2, 2 a की वैल्यू हमारे पास है नहीं, प्लस n की वैल्यू वो हमारे पास 9 -1 और d की वैल्यू वो है 5। तो S9 बराबर 9/2 2a प्लस, अब S9 है वो 75 दे रखा है यहाँ पे, तो मैं लिख लूँगा, और n 9 में से 1 घटाने पर 8 गुणा 5। अब 2 भाग में तो गुणा में चला जाएगा, तो 75 गुणा 2, 9 गुणा में तो भाग में आ जाएगा, बराबर 2a प्लस 40। अब है 3 के पहाड़े से दोनों कट रहे हैं, तो ये 3 बार और ये 25 बार। तो 25 और 2 को गुणा करने पर 50/3 बराबर 2a प्लस 40। अब 40 का मैं पक्षांतरण कर लूँगा, तो 50/3 और ये 40 यहाँ पे प्लस का है, तो पक्षांतरण करने पर माइनस का, तो ये -40 बराबर 2a। 50, 3 को 40 से गुणा करूँगा मैं, तो ये -120/3 बराबर 2a। 120 में से मैं 50 घटाऊँगा तो ये 70, वो भी माइनस के /3
बराबर 2a। अब 2 है वो एक एक गुणा में है, 2 है वो एक एक गुणा में, तो गुणा वाली संख्या है वो बराबर वाली संख्या के भाग में चली जाती है। तो -70/3 गुणा 2 बराबर a। तो 2 से मैं कैंसिल आउट करूँगा तो ये 35। तो a की वैल्यू है वो हमारे पास आई -35/3। तो a की वैल्यू है वो -35/3 यहाँ पे आ चुकी है। अब हमें a9 है वो ज्ञात करना है। तो a9 के लिए हम nवें पद का फॉर्मूला लगाएंगे और n की वैल्यू यहाँ पे 9 है ही। तो a9 बराबर a की वैल्यू -35/3। देखिए यहाँ पे फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है a + n-1d। तो a की वैल्यू है वो -35/3 है, प्लस n की वैल्यू है वो हमारे पास 9 है। तो ये 9 -1 और d की वैल्यू है वो हमारे पास यहाँ पे दी हुई है 5। तो ये 5। तो a9 बराबर -35/3 प्लस 9 में से 1 गया तो 8 गुणा 5। a9 बराबर -35/3 प्लस 8 और 5 को गुणा करने पर 40। a9 बराबर, अब 3 को है वो 40 से गुणा कर लूँगा मैं, तो ये 120/3। अब यहाँ पे देखिए एक संख्या माइनस की एक संख्या प्लस की, तो ये घटेगी और चिन्ह है वो बड़ी संख्या का आएगा। बड़ी संख्या है यहाँ पे 120, तो प्लस का चिन्ह लगाऊंगा मैं। तो a9 बराबर प्लस 120 में से 35 मैं घटा लूँगा, तो ये 85 बचा यहाँ पे /3। तो अब 3 का भाग है वो 85 में जाता नहीं है, तो a9 की वैल्यू आई 85/3। तो अब हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 5 तक कंप्लीट कर लिए। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक्स।